हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन और सोल लेवल पे उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती का सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। एंड देन सेकेंड इज़ कि पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। चेक कर रहे थे हम सोल लेवल पे आपके पर्सन की फीलिंग। देखें आपको ये पर्सन जहाँ से भी स्पाई कर रहा है, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। इनको जो भी मालूमात आपके बारे में मिल रही हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि मामला ठीक नहीं है, मेरा अब रिटर्न बैक करना सही नहीं है और कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, सामने वाला कहीं रिवेंज में ना आ गया हो और मुझसे कोई बदला ना लेना चाहे। तो ये जो एक खौफ की एनर्जी नज़र आ रही थी ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं मामलात को स्क्रैच से स्टार्ट भी करूं तो मुझे मुस्तकिल ख़तरा नज़र आ रहा है इसमें। अच्छा जी, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। जो कुछ भी है ये सोचते हैं कि डिवाइन टाइमिंग के ऊपर तमाम चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी और देखते हैं कि डिवाइन हमारी लव लाइफ के ऊपर कैसे काम करती है। यानी कि कबाड़ा आप करें, रायता आप फैलाएं और जो है फिर आपने हाथ खड़े कर देने हैं कि डिवाइन क्या करते हैं इस लव लाइफ में। अच्छा जी, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सोल लेवल पे इनकी फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो रहा है इनके आपके टूवर्ड्स। जब आप लोगों का मीट टाइम होता था, जो टाइम आप लोग साथ में स्पेंड करते थे, बस वही टाइम है जो इन्होंने खुशियों से भरा हुआ गुजारा है कि इनकी सोल से आवाज़ आती थी। यानी कि जैसे सोल सिंगिंग कर रही होती है कि ये मेरा अच्छा टाइम है और मेरे लिए ये जॉयश मोमेंट है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। चीज़ों को अभी इन्होंने छोड़ा हुआ है कि देखते हैं कि हमारी लव लाइफ क्या होती है या इससे मुताल्लिक और मज़ीद क्या हो सकता है। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है इन्होंने फाइनेंसेस और करियर के चक्कर में आपसे लेट गो कर दिया हो, आपको लेट गो कर दिया हो कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी ये है। और अब इनको ये नज़र आ रहा है कि ये इनके पास फाइनेंसेस भी हों, करियर भी हों, लेकिन जो जॉयश मोमेंट ये गुजारते थे वो चीज़ नहीं रही। यानी कि ज़िंदगी में कुछ भी करें इनको वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही। अनरिक्वाइटेड लव, there's no enough attraction और chemistry to keep this relationship going। रिलेशनशिप में रहते हुए इनको आइडिया ही नहीं था कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, किस हद तक की अट्रैक्शन ये आपके साथ फील करते हैं, किस तरह की केमिस्ट्री बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। और इन्होंने हमेशा इस चीज़ आपको ना बिल्कुल ऐसा समझा कि आप इनके लिए हमेशा जहाँ पे ये छोड़ के जाएंगे आप हमेशा इनको वहीं पे मिलेंगे। जबकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने इस पर्सन से मल्टीपल टाइम्स चांस मांगा रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, लेकिन इसने हमेशा अनरिक्वायर्ड लव की तरह आपको अपनी लाइफ में रखा। मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, बहुत सारे लोगों से अट्रैक्टेड हो के मल्टीपल रिलेशंस बनाना, मल्टीपल सिचुएशन का पार्ट बन जाना। और आप हर बार इसको लेट गो करते गए, हर बार आप माफ़ करते गए, हर बार आप इसको चांस देते गए। इस बंदे ने कभी अपनी गलती एडमिट नहीं की। यानी कि जहाँ कहीं इसकी पकड़ हो जाती होगी ये वहीं पे सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देता होगा कि ना तुम ऐसा करती या ना तुम ऐसा करते, ना मैं ऐसा करती, ना XYZ। तो अब जब ये दोबारा से इस रिलेशनशिप के अंदर चांस चाह रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस रिलेशनशिप को अप्रोच करूं तो किस तरीके से करूं। तो सोल लेवल पे इनकी ये फीलिंग्स आ रही हैं। अब मज़ीद मैं इसको एक्सटेंड करती हूं कि
इस तमाम सिचुएशन में इनके थॉट्स क्या हैं आपके टूवर्ड्स, फिर हम एंड में लेंगे एंजल्स आंसर। अच्छा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। चैनल्ड मैसेजेस में हमने चेक किया, सबसे पहले चैनल्ड मैसेजेस, उसके बाद उनकी सोल लेवल पे फीलिंग्स। अब हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन के थॉट्स टूवर्ड्स यू, किस किस्म के थॉट्स आते हैं इनको। अच्छा जी, विजडम, कंप्लीशन, ट्रिकी, सर्विस, रिनेवल अगेन, वाव, ग्रीफ, प्रेयर, इम्पास, मिरेकल। किसी मौजज़े का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपने इस पर्सन को बहुत बुरे टाइम पे संभाला और ये पर्सन वो चीज़ याद कर रहा है कि मेरे पार्टनर ने, मेरे लव वन ने किस तरीके से मेरी टेक केयर की। आई थिंक आप बहुत विजडम ओरिएंटेड थे, आप कोई भी काम करने से डरते नहीं थे, आप हर चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ लेते थे। लेकिन आपको लिटरली पता चला और ये बंदा सेंस कर चुका है कि मैंने किस किस तरीके से इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ ट्रिक्स प्लान की। फेमिनाइन एनर्जी जो कि मुझे नज़र आ रही है कि लिटरली आपने इस रिश्ते के ऊपर फातिहा पढ़ दी कि मेरी तरफ से अब एंड है और कुछ नहीं, क्योंकि हर मोमेंट पे आपने इस बंदे को बच्चे की तरह संभाला, एक पाथवे दिया। और इसी पर्सन ने ये अब सोच रहा है कि इसने आपको किस टाइम पे छोड़ा, किस टाइम पे इसने अकेला छोड़ा। ये चाहता तो उस वक्त में ये आपका साथ दे भी सकता था, क्योंकि ग्रीफ का कार्ड है यहाँ। मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपका वो टाइम हो कि आपने अपने साथ और अपने बच्चों के साथ अकेले सर्वाइव किया हो और ये बंदा उस वक्त आपके साथ ट्रिक्स प्लान करने में लगा हुआ था। हमेशा आपको डरा के रखा होगा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं निकल जाऊंगा और तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे कोई भी मिल सकती है XYZ। बट इसके थॉट्स में ये ज़रूर है, एक रियलाइजेशन ज़रूर मैं कहूँगी कि इस बंदे ने किस तरीके से हाथ छोड़े अपनी सिचुएशन से, कि अपनी ज़िम्मेदारियों से हाथ उठाए और आज ये प्रे करता है। शायद इसको इतना ज़रूर पता है कि हम इस दुनिया का किया हुआ दुनिया में ही भुगत के जाएंगे, तो प्रे के अलावा अब इसके पास कोई रीज़न नहीं है कि किसी तरीके से ये आपको अप्रोच करे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपने बिल्कुल इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया कि जब मेरी इतनी एफ़र्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं आगे इस सिचुएशन में और मज़ीद नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मैं और किसी की लाइफ में हर्डल का बाइस नहीं बन सकती। रिलेशनशिप हमेशा दिल से निभाया जाता है, ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा लॉन्ग टर्म चल भी नहीं पाते हैं। तो अब ये तमाम सिचुएशन में ये ज़रूर है कि किसी मौजज़े का वेट कर रहे हैं ये, कि कोई मौजज़ा ऐसा हो जाए कि ये अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें, क्योंकि इनको ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि जितने भी इन्होंने रिलेशनशिप बनाए इनको वहाँ से वो क्लोज़र नहीं मिल सका, वो क्लैरिटी नहीं मिल सकी, वो जॉयश मोमेंट नहीं मिल सका जिस तरीके से आपने हर मोमेंट पे इस बंदे को संभाला और इसका साथ दिया, डेयरिंग अटेम्प्ट की है। ये चीज़ें ये चेक कर सकता है कि आपके अंदर ही एबिलिटी थी, आपके अंदर ही क्वालिटी थी कि आप इतने डेयरिंग अटेम्प्ट कर सकते थे। अपने माइंड में सोचें, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, उसका आंसर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट आंसर फॉर माय व्यूवर्स। ओके जी, यू आर रेडी। अच्छा जी, टेक एक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन था, पहले अपने आप से पूछें कि क्या आप तैयार हैं उसके लिए। अगर तो आप तैयार हैं तो आप अपनी साइड से एक्शन ले सकते हैं और नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर आपको उसके अंदर विक्ट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।